इस पे मिलिटेंट्स होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों ने, चाहे वो सियासी कुव्वतें थी, चाहे वो समाजी कुव्वतें थी, चाहे जो भी लोग थे, मकतब फ़िक्र के लोग थे, उन्होंने पुरअमन पैगाम भेजा। और इस पुरअमन पैगाम भेजने पे मैं पूरे हाउस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरीके से वो इकट्ठे हुए। और ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर उनका नाम ना लूँ तो वो ज़्यादती होगी। स्पीकर साहब, मीना खान अफरीदी साहब पूरी रात नहीं सोए, हमारे भाई आफ्ताब वज़ीर कानून साहब पूरी रात हमारे साथ रहे 3 बजे तक, मेजर सजाद साहब हमारे साथ रहे पूरी रात तक, मेरे सुहेल भाई बैठे हुए खैबर से, मेरे गनी भाई बैठे हुए पूरी 2 रातें हमारे साथ दिन रात लगे रहे। ये अपोजिशन के जो हमारे मेंबरान थे, जिसमें मलिक तारिक अवान साहब, अदनान वजीर साहब, हमारे साथ में मखदूम साहब थे, निसार बाज साहब थे, पीपल्स पार्टी के हमारे साथी थे, तमाम जितने भी सियासी जमातों के हमारे कारकुन थे, 2 रातें बशमोल आपकी क़ियादत में हम 2 रातें दिन रात लगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने कमेटी बनाई और जो इख्तियार हम मांगना चाहते थे, जो तजावीज़ हमने अपने लीडर ऑफ द हाउस के आगे रखी, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो उन्होंने हमारी तजावीज़ भी मानी, बल्कि हमारी तजावीज़ से बढ़ के वो जमातें जो इस हाउस में नहीं हैं, उनके नुमाइंदों को भी बुला के सीएम हाउस में एक तारीखी इज्तिमा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीखी इज्तिमा एक पुरअमन इज्तिमा में तब्दील हुआ। जनाब स्पीकर, यही पार्लिमान की ताकत है। यही बात हम 8 महीनों से कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है आपकी अक्सरियत है, लेकिन मैं बायसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा हमने आपको ये तजवीज़ दी है, अक्सरियत फैसले आप कर सकते हैं, आपके पास इख्तियार है। लेकिन सोबिया बीबी का नाम रह गया मुझसे और जलाल का, तो ये मैं दोबारा ले लेता हूँ, इनका भी मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, हमेशा हम कहते हैं अक्सरियती फैसले तो आपके इख्तियार में हैं, लेकिन खुदारा इज्तिमाई फैसलों की तरफ जाए, उसमें ताकत ज्यादा है। मेजॉरिटी आपके पास है, लेकिन यूनानिमस फैसलों में जो ताकत होगी जनाब स्पीकर, वो बड़ी देर असर होगी, वो तवाना होगी। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत क्यों है? क्योंकि वो यूनानिमस था। हर जमात ने, चाहे उसका एक बंदा था, चाहे उसके 2 बंदे थे, चाहे उसकी अक्सरियत थी, उन्होंने अक्सरियत से फैसला नहीं किया, उन्होंने इज्तिमाइयत से फैसला किया, उन्होंने यूनानिमस फैसला किया। 18th अमेंडमेंट क्या थी? तमाम जमातों ने डेलिब्रेशन की, चाहे वो एक जमात का अगर एक मेंबर भी था सेनेट में या सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में, तमाम जमातें बैठी, चाहे वो मजहबी जमातें थी, चाहे वो लेफ्ट थी, चाहे वो राइट थी, चाहे वो सेकुलर थी, तमाम जमातें बैठ के उन्होंने 18th अमेंडमेंट का ड्राफ्ट दिया, जिन्होंने फॉल्ट लाइंस को खत्म किया रियासत को। स्पीकर साहब, हमारी गुजारिश सिर्फ यही है, इस सूबे की बेहतरी की खातिर, इस रियासत की बेहतरी की खातिर अक्सरियती फैसलों से बालातर होकर इज्तिमाई फैसलों की तरफ आप आए। सिर्फ यही गुजारिश है। जो भी आप काम करना चाहते हैं जल्दी मत करें। अगर आपको जल्दी है भी सही, तो इस हाउस की डेलिब्रेशन आपने 145 को इकट्ठा किया, उसकी ताकत आपने देखी। सीएम साहब ने वफाक से राब्ता किया, जो हम आना चाहते हैं, वफाक ने कहा नहीं आप ना आए, हम आते हैं आपके पास। और जो बात यहां से इस हाउस ने लीडर ऑफ द हाउस को दी थी, सारी की सारी बातें उन्होंने आपकी तस्लीम की। स्पीकर साहब, इस क्रेडिट जाते सारे हाउस को, जो बात हमने उनके सामने रखी, वफाकी हुकूमत के सामने इज्तिमाई तौर पे, उससे आपको ताकत मिली। और वही ताकत आपने जाके इंप्लीमेंट की। जो लोग 2 दिन पहले कहते थे कलअदम तहरीक है, तमाम लोग हम उसमें गए, पुरअमन इज्तिमा था, सीएम साहब गए, गवर्नर साहब गए, तमाम सियासी जमातें गई। तो बाबा, ये कलअदम की जो बातें हैं, अगर इस रियासत ने कम्युनिस्ट पार्टी को कलअदम किया, जमात इस्लामी को कलअदम किया, एएनपी को कलअदम किया, नैब को कलअदम किया, क्या उससे हमें वो मतलूबा नताइज मिले? पीटीआई को कलअदम किया, जिस भी सियासी जमात को कलअदम किया, क्या हम वो मतलूबा नताइज ले सके? रियासत में फॉल्ट लाइंस डेवलप हुई जनाब स्पीकर इस कलअदम से। लोगों ने तस्लीम नहीं किया। भुट्टो साहब को आपने फांसी की, लोगों ने तस्लीम नहीं किया। आज 50 साल बाद जो खाले के आइन था, उसको इंसाफ मिला। कहने का मकसद, मैं दोबारा अपनी बात की तरफ आता हूं जनाब स्पीकर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहता। मेरी गुजारिश सिर्फ 1 लाइनर है, अक्सरियती फैसलों को छोड़ के इज्तिमाई फैसलों की तरफ आ जाए।
ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सेनेट क्यों है? इसीलिए है जो ताकि कोई मेजॉरिटी अपनी चीजों को इंपोज ना कर सके। उसमें फेडरलिज्म में तमाम माइनॉरिटी को भी वो हकूक हासिल है। और इस फोरम से मैं तमाम जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दिए, इसमें कोई लिपटी बात नहीं करनी चाहिए। जो भी उनके आईनी डिमांड्स हैं, बहैसियत पीपल्स पार्टी, बहैसियत मेंबर सूबाई असेंबली, तमाम उनकी आईनी डिमांड हम मंजूर करेंगे। अगर वो 100% है 100% करेंगे। ये बात नहीं करेंगे जो 50% उधर देंगे और 50% इधर नहीं। जो उनकी आईनी डिमांड है, चाहे वो नेट हाइडल प्रॉफिट के हवाले से है, चाहे वो माइंस के हवाले से है, चाहे वो गैस के हवाले से है, चाहे वो मिसिंग पर्सन के हवाले से है, जो आईनी और दस्तूरी और इमरानी मुआहदे में दर्ज है, उससे ना आप इनकार कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना ये कर सकते हैं। वो हम मानेंगे। जो गैर आईनी है, ना हम उसको मानते हैं ना मान सकते हैं। मैं दोबारा फिर उसी बात पे आऊंगा जनाब स्पीकर, और इख्तिताम करूंगा जो इस प्रीफेस में लिखा हुआ है, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर। द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। चोजन रिप्रेजेंटेटिव ये लोग बैठे हुए हैं। उस दिन भी मैंने यही बात की है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आज पाकिस्तान की वो वाहिद असेंबली है जिसने साबित किया यूनानिमस तरीके से, जब वो रियासत के आगे खड़ी हुई तो रियासत ने उनके जायज और आईनी और दस्तूरी मुतालबात माने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तकबिल में भी मनवा सकते हैं। लेकिन बॉल सूबाई हुकूमत के कोर्ट में है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा अंदाजा है इंशाअल्लाह, जिस तरीके से हमने खुश उसलूबी से ये मरहला तय किया, ये मंजिल नहीं है जनाब स्पीकर, ये आप ज़हन में रख लें। ये एक मरहला हमने तय किया, मंजिल हमारी थोड़ी आगे है। अगर इस चीज को हम मजीद लेकर चलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मेरी आपसे दरखास्त होगी, ये जो डिमांड्स आई हैं इसके ऊपर आप जिस तरह हाउस में बैठे हम बैठ जाएंगे। जो रिकमेंडेशंस हैं इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिवली, फेथफुली, ऑनेस्टली हम इनको देंगे। जिस तरह पहले इन्होंने लीड किया और अपनी लीडरशिप की इन्होंने बाकायदा वहाँ पे जिस तरह वफाकी वजीर के आगे इन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं, हमने अप्रिशिएट किया। हमें खुशी हुई है जो हमें लीडर ऑफ द हाउस ने जिस तरीके से वहाँ पे लीड किया है। हमारे सर फखर से बुलंद हुए हैं वहाँ पे। स्पीकर साहब, मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं, वो कल के गम ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गम ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुदा अफरोज और जिगर सोज नहीं है, वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है, अमरोज नहीं है। शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन खान गंडापुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपका और इस पूरे हाउस का पूरे पख्तूनख्वा की अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल